फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉर्न या मैस्टरबेशन से आपको कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि लोग आपको बताते हैं आप में शक्तियां आ जाती है, आप हवा में उड़ना शुरू कर देते हो, या तो उसे बंद करने से कोई भी सिंगल बेनिफिट एक्सपेक्ट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। प्रॉब्लम ये थी कि 2020-21 के टाइम पर ये जो पॉर्न और मैस्टरबेशन का टॉपिक था काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। इसी का यूज करके लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया। उसमें ज्यादा व्यूज भी आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सेक्सुअल टॉपिक था। तो कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करना कि नो फैप करने से आपके अंदर शक्तियां आ जाएंगी या फिर आपको इतना भी बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कोई नुकसान होगा, ये दोनों ही चीजें करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया, अगर आप रियली में ऐसे नो फैप के ट्रैप में फंसते हो, आपकी लाइफ अच्छी होने के अलावा और भी ज्यादा घटिया हो जाती है। एक चीज जो आप कर सकते हो, इससे आपको ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिजिकल प्रॉब्लम जो होंगी आप उसको सुधार सकते हो। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है हंसमैथुन से या फिर पॉर्न देखने से, जो कि आपको अभी के टाइम पर होंगी, जिसमें नंबर 1 पर आता है पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखो होता क्या है ना, आजकल के टाइम पे कई सारे लोगों को 10-11 साल की एज में ही पॉर्न एडिक्शन लग जाता है, जो कि मेरे साथ में भी सेम हुआ था। एंड कई सारे लोग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं मैस्टरबेशन करने के, और मेरे दोस्त लोग भी दिन में 8-10 बार कर लेते हैं नॉर्मली, पता नहीं कैसे। बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आपने बचपन से पॉर्न देखना शुरू किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। होता क्या है ना, पॉर्न देखे बिना आपका इरेक्ट नहीं होगा। आपने अपने आप को ऐसी आदत डाल ली है कि जब तक आप पॉर्न नहीं देखोगे तब तक आपका इरेक्ट नहीं होगा, और इससे प्रॉब्लम होगी कि जब आप रियल लाइफ में संभोग करने जाओगे या फिर कुछ भी करने जाओगे तो आपका इरेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो अपने मन में कुछ सोच करके, आपका इरेक्ट होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कई सारे लोगों की तो ऐसी हालत होती है कि उनका पॉर्न देखने के बाद भी ठीक से इरेक्ट नहीं होता है। वो पॉर्न देखने की इतनी आदत डाल लेते हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल का हार्डकोर पॉर्न होता है उसी को देखकर उनको फील होगा, जो नॉर्मल पॉर्न होगा उसको देखकर कुछ भी फील नहीं होगा। इस वजह से जब आप रियल लाइफ में संभोग करोगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला है और आपका इरेक्ट नहीं हो पाएगा। इट मीन सामने से ही आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और एक ही चीज़ है इसको फिक्स करने के लिए, वो होता है पॉर्न को क्विट करना। जैसे कि मैंने तो बताया कि मैस्टरबेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो आपके साथ में होगा ही। अगर आप नहीं भी करोगे फिर भी किसी ना किसी वे में आपका बाहर हो जाएगा, नाइट फॉल से या फिर किसी और चीज़ से भी हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, वो होता है पॉर्न को क्विट कर दो। आप ये जो 10-15 बार दिन में करते हो या तो 7-8 बार करते हो, उसको बिल्कुल क्विट कर दो और धीरे धीरे उसे कम कर दो। इससे क्या होगा ना, जो आपकी आदत है वो खत्म हो जाएगी और आपको वापस से इरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक बार 8 मंथ्स का नो फैप किया था, उसके बाद जो मुझको अर्जेस आया था ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। बस यही चीज़ आप कर सकते हो, आप 90 दिन के लिए पॉर्न क्विट कर दो और वापस से आप ठीक हो जाओगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो तो मे बी 90 दिन के बाद आप ठीक ना हो, आपको और ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मोस्टली लोग 90 दिन के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब जो सेकंड पर मोस्ट कॉमन वाली प्रॉब्लम होती है वो होती है डेथ ग्रिप वाली प्रॉब्लम। अगर आपकी आदत थी एक्सट्रीम मैस्टरबेशन की तो आपने हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, और जो आपकी हाथ की ग्रिप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो वेजाइना होती है वो होती है बॉडी की ओपनिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जो आपकी हाथ की ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसको जब आप यूज़ करते रहते हो काफ़ी टाइम तक तो आपकी ऐसी आदत लग जाएगी कि आपको एजुकेट ही नहीं होगा अपने हाथ के यूज़ किए बिना। इन दोनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी अगर आपको एक्सट्रीम मैस्टरबेशन की आदत या पॉर्न देखने की आदत थी। एंड कई सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, अगर वो संभोग भी करेंगे तो उनका एजुकेट नहीं होगा, फिर उनको पॉर्न देखकर उनको हाथ से ही एजुकेट करना पड़ेगा उसके बाद में। इसका भी सॉल्यूशन है, अगर आप इस वाली ग्रिप से करना बंद करते हो और आप सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करके करते हो, आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी बहुत जल्दी। जब आपको इस वाली ग्रिप की आदत बंद हो जाएगी उसके बाद से। अगर आपको करना ही है तो आप इस वाली ग्रिप से कभी भी मत करना। इसी से एक और पॉइंट निकल कर आता है, आपका थोड़ा बेंड हो जाना, वो भी आपकी इस वाली ग्रिप की वजह से होता है। अगर आपका एक साइड से ज़्यादा टेढ़ा हो गया है या फिर बेंड हो गया है, आपने इस वाली ग्रिप का काफ़ी सालों तक यूज़ किया है, इस वजह से आज आपको ये सिचुएशन मिली है। एंड इसका भी सेम सॉल्यूशन है, अगर आप इस वाली ग्रिप को छोड़ दोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ज़्यादा पॉर्न देखने की वजह से। तो अब आपने हर एक लड़की को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया होगा। मतलब हर किसी के साथ में तो नहीं होती है, लेकिन जिनको काफ़ी ज़्यादा देखने की आदत होती है, ऐसा कि मैंने बताया दिन में 7-8 बार, तो आपने हर एक लड़की को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया होगा। अब ना चाहते हुए भी आपकी नज़र बार बार वहीं पहुंच जाती होगी। इससे यही प्रॉब्लम होगी कि आप हर एक लड़की को अब उसी नज़र से देखना शुरू कर दोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियां बहुत अच्छी नज़र से देखती हैं, फिर आपका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आपको किसी भी पराई स्त्री को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। दैट्स वाई अगर आप इसको भी फिक्स करना चाहते हो तो आपको पॉर्न को क्विट करना पड़ेगा 90 डेज तक। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप खुद इमेजिन करके देखो, आप मैस्टरबेट कर लेते हो 7-8 बार, उसके बाद आप जाते हो मूतने, एंड गेस व्हाट, उसके बाद क्या होता है, आपको पेन होना शुरू हो जाता है एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला। एंड अब आपका पी और आपका स्पर्म दोनों अंदर मिलकर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको इतना इंटेंस पेन हो रहा है। एंड यही सेम प्रॉब्लम भी आपको ओवर मैस्टरबेशन या फिर ओवर पॉर्न देखने की वजह से होती है। इसका मतलब है आपका ठीक तरह से एजुकेट नहीं हो पा रहा है। अगर यही प्रॉब्लम आपके दादा को हो गई होती तो आज के टाइम पे आप ना होते। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो होता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं जब आप पी को कंट्रोल करते हो, मूतने को कंट्रोल करते हो, जहाँ पर मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। एंड जब आप इस पोजीशन में बेड पर लेटने वाली पोजीशन में रेगुलर मैस्टरबेशन करते हो
तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइम के साथ में वीक हो जाते हैं। तो अब अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे, जो मैंने बताया आपको इस वाली ग्रिप का यूज़ नहीं करना है और बेड पे लेटने वाली पोजीशन में मैस्टरबेशन नहीं करना है और ओवर पॉर्न नहीं देखना है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो आपको कभी होंगी नहीं। और अगर आपको अभी ये सब प्रॉब्लम्स हो चुकी है तो आप 90 डेज़ के लिए पॉर्न को क्विट कर दो और इस वाली ग्रिप को छोड़ दो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी, वरना आपकी फ्यूचर में बेइज्जती होने वाली है बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाई फाइव।